गांव में एक अंधा युवक रहता था, नाम था नीरव। उसने बचपन से सिर्फ अंधकार देखा था। लोग उसे अपशगुन मानते थे, लेकिन वह अंदर से बड़ा संवेदनशील और बुद्धिमान था। उसने सुना कि कोई सिद्ध पुरुष गौतम बुद्ध पास के वन में डेरा डाले हुए हैं, जो जीवन बदल सकते हैं। नीरव अपने लाठी के सहारे कठिन रास्तों से चलता हुआ बुद्ध तक पहुंचता है। बुद्ध के शिष्यों ने पहले नीरव को मिलने से रोका, लेकिन बुद्ध ने स्वयं उसे बुलाया। नीरव बोला, मैं देख नहीं सकता, लेकिन क्या आप मुझे वो दिखा सकते हैं जो मेरी आत्मा जानना चाहती है। बुद्ध बोले, दृष्टिहीन वह नहीं जो देख नहीं सकता, दृष्टिहीन वह है जो देखने की चाह ही खो बैठा है। नीरव ने 3 गहरे प्रश्न पूछे। 1. मैं अंधा हूँ, क्या मेरे लिए भी मोक्ष है? 2. जो मुझे तिरस्कृत करते हैं उन्हें मैं क्यों माफ करूँ? 3. अगर यह संसार माया है तो मेरी पीड़ा भी माया है। बुद्ध ने कहा, तुम उत्तर पाना चाहते हो, लेकिन उत्तर पाने के लिए यात्रा करनी होगी, बाहर नहीं, भीतर। बुद्ध नीरव को अपने साथ 7 दिन के ध्यान, मौन और सेवा की यात्रा पर ले जाते हैं। हर दिन एक नई सीख। बुद्ध सिखाते हैं कि आंखों से नहीं, हृदय से देखना सीखो। नीरव को एक युवक धक्का देता है। बुद्ध सिखाते हैं, जो तुम्हें चोट देता है वो स्वयं घायल है। नीरव स्वीकार करता है कि वह अंधा है, लेकिन बुद्ध कहते हैं, स्वीकृति कमजोरी नहीं, पहला बल है। एक वृद्धा के पैरों की मालिश करते हुए नीरव के हाथ कांपते हैं। बुद्ध कहते हैं, जब हाथ सेवा में कान पे, आत्मा शांत हो जाती है। एक दिन पूर्ण मौन में नीरव कहता है, मुझे लगा जैसे मेरी आत्मा बोल रही थी। नीरव उस गांव में जाता है जहां लोग उसे धिक्कारते थे। वह मौन रहकर सबको माफ कर देता है। बुद्ध उसे एक दीपक देते हैं और कहते हैं, तुम अब अंधे नहीं हो, क्योंकि तुमने भीतर का प्रकाश देख लिया है। उस रात ध्यान में नीरव को एक रोशनी दिखती है। वह चौंक कर कहता है, मैं देख सकता हूँ। लेकिन बुद्ध मुस्कुराकर कहते हैं, तुम्हारी आंखें नहीं, तुम्हारा चित्त जाग गया है। जो चित्त देखता है वही सच्चा दृष्टा है। नीरव अपने गांव लौटता है, लेकिन अब वह बदल चुका है। लोग आश्चर्यचकित हैं कि उसमें एक प्रकाश की आभा है। जो कभी उसे तिरस्कृत करते थे अब चरण छूते हैं। वह कहता है, मैंने रोशनी को आंखों से नहीं, आत्मा से देखा है। जो आत्मा देखती है वो कभी अंधी नहीं होती। हम सब भीतर से अंधे हैं, जब तक हम बुद्ध की तरह भीतर नहीं झांकते। अगर ये कहानी आपके भीतर कुछ जगा गई हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करें, शायद आप भी किसी नीरव के दीपक बन सकें।